मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप वायरस तो नहीं? जी हाँ, क्या आप वायरस तो नहीं? अगर आप ये बात नहीं समझे, ये सवाल नहीं समझे, तो मैं एक कहानी का सहारा लेता हूँ। ये कहानी है थ्री इडियट्स की। जी हाँ, वही पिक्चर जो आपने शायद देखी होगी, बहुत मशहूर पिक्चर है ये। एक तो मैं इस पिक्चर का सहारा लूँगा और दूसरा मैं एक साइंटिफिक मॉडल और अप्रोच का सहारा लूँगा। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, इसमें जो किरदार हैं थ्री इडियट्स में, जो पहला किरदार इसका है वो चतुर का है। आपको सोचते ही हंसी आई होगी, बिकॉज चतुर को इसमें बहुत ही नेगेटिवली दिखाया गया है और इनफैक्ट आप देखेंगे उसका मजाक भी उड़ाया गया है। लेकिन मैं तमाम वो नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा और चतुर को एक अच्छे किरदार के तौर पे लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस मॉडल का और जिस अप्रोच का मैं सहारा ले रहा हूँ इसको समझाने का, वो है एंट विसल का मॉडल, जो शायद 2001 या 2002 में उन्होंने दिया हुआ था। उसमें बेसिकली वो स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तलबा की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके पढ़ने का स्टाइल कैसा होता है, वो कैसे पढ़ते हैं एग्जामिनेशंस के लिए या मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ जो करते हैं मुख्तलिफ जमातों में, वो कैसे पढ़ते हैं। तो उसमें वो बेसिकली एक जो अप्रोच जो उन्होंने लिया है लर्नर्स का, उसका वो नाम रखते हैं स्ट्रैटेजिक लर्नर्स। तो अगर आप देखेंगे इस कहानी में, थ्री इडियट्स की कहानी में, कौन स्ट्रैटेजिक लर्नर था? इसमें चतुर एक स्ट्रैटेजिक लर्नर था। इसको मैंने स्ट्रैटेजिक लर्नर के लिए क्यों चुना और क्यों लिया? बिकॉज ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है और इसका जो बुनियादी जो हदफ है और बुनियादी जो इसका ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई का, ये कामयाब होना चाहता है। सक्सेस इसका मोटिव होता है, अच्छे नंबरात हासिल करना इसका मोटिव है, या अच्छे ग्रेड हासिल करना इसका मोटिव है। तो अगर आप देखेंगे कहानी में भी, चतुर एक बार वो वाटर टैंक पे चढ़ता है, उनको चैलेंज करता है थ्री इडियट्स को और उनको कहता है कि 10 साल बाद देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन कितना सक्सेसफुल हुआ। सो ही चैलेंजेस देम। तो ये स्ट्रैटेजिक लर्नर जो होता है वो बेसिकली सक्सेस, अच्छे नंबरात और हाई ग्रेड्स जो है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और जब ये पढ़ने के लिए बैठता है, सिलेबस को जब ये देखता है, ये सिलेबस को बिल्कुल उतना ही पढ़ता है जितनी ज़रूरत है अच्छे नंबरात हासिल करने की, टॉप आने की या किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। जितना सिलेबस है उतना ही ये पढ़ेगा, उससे बाहर ये जाएगा नहीं। बिकॉज इसको पता है कि अगर इससे बाहर में पढ़ूंगा तो शायद मेरा वक्त ज़ाया होगा। और भी ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है। ये हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना इसका बुनियादी मकसद नहीं है। इसका बुनियादी मकसद है अच्छे नंबरात से पास करना या एग्जामिनेशन को क्रैक करना। ये आईएएस को क्रैक करना चाहता है, केएस को क्रैक करना चाहता है, या 10th में पोजीशन लाना चाहता है, या अच्छे नंबरात लाना चाहता है। तो ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करेगा। तीसरी स्ट्रेटजी ये इस्तेमाल कर सकता है, ये टाइम मैनेजमेंट इस्तेमाल करेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स को क्या टाइम देना है, ये उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना टाइम। इनफैक्ट जहां जहां पे इसको लगे मेमोराइजेशन की स्ट्रेटजी चलेगी। फॉर्मूले को याद करने के लिए अगर इसको पता है कि मेमोराइजेशन करनी चाहिए तो ये मेमोराइज भी करेगा। तो ये है स्ट्रेटेजिक लर्निंग। तो एंट विसल के हिसाब से एक अप्रोच जो होता है लर्नर्स का पढ़ाई लिखाई के लिए, वो होता है स्ट्रेटेजिक। तो चतुर कहानी के किरदार से इस पे बिल्कुल सही तरीके से मेरे हिसाब से बैठता है। दूसरा जो लर्नर है वो है डीप लर्नर। अगर आप देखिएगा कहानी में फुंगसुक वांगडू जो है वो मेन किरदार जो है, वो कहानी का जो है मेन किरदार है। और यहाँ पे जो डीप लर्नर है उस पर बिल्कुल बराबर वो बैठता है। इनफैक्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है डीप लर्नर का? डीप लर्नर का ऑब्जेक्टिव होता है पढ़ाई के लिए लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इनफैक्ट अगर आप पिक्चर को याद करेंगे, वहां पे आमिर खान या फुंगसुक वांगडू उनको कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एक्सेलेंस के पीछे भागो। तो ये डीप लर्नर जो है ये एक्सेलेंस के पीछे भागता है। तो जब ये पढ़ाई करता है, आप इसको सिलेबस सामने रखते हैं, ये सिलेबस से बाहर पढ़ता है, कभी डीप जाता है, कभी फिलॉसफी में जाएगा बहुत डीप, कभी किसी और सोशोलॉजी में सब्जेक्ट में डीप जाएगा और ये भूल जाएगा कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है। तो उसकी वजह से कभी ये नंबरात कम हासिल करेगा, इसका एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा, ये आईएएस भी नहीं कर पाएगा, शायद कभी कभी कर भी सकता है, लेकिन यूजुअली ये पीछे रहेगा क्योंकि ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये डीप लर्नर है। तो ये दूसरा जुमरा है। लेकिन ये भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर ये 10th में होगा, ये टॉप नहीं करेगा वहां पे कभी, ये हो सकता है 400 नंबरात लाएगा या 380 ही नंबरात लाएगा। लेकिन ये डीप लर्नर भी होता है आपके सिस्टम में, जिसको आप देख नहीं पाते। ये एक अच्छा लर्नर है। तीसरा
जिसको आप कहानी में देखेंगे, तीसरा जो लर्नर है वहाँ पे, दो लोग हैं वहाँ पे, फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी। उसको अगर आप एंटी विसल के हिसाब से देखेंगे, सरफेस लर्नर एक तीसरा लर्नर एंटी विसल बोलते हैं। ये एक ऐसा लर्नर है जो सक्सेस के लिए नहीं पढ़ता, जो डीप लर्निंग के लिए नहीं पढ़ता, जो कोप करने के लिए पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या कोप करने की कोशिश करता है? प्रेशर जो उसको के ऊपर पेरेंट्स का आता है, टीचर्स का आता है, स्कूल्स का आता है कि भाई आप पढ़िए, रेस लगी हुई है एग्जामिनेशन में, तो आप अच्छे नंबर हासिल कीजिए। तो ये कोप करने की कोशिश करता है, लेकिन न ये डीप लर्न करता है, न ये स्ट्रेटजिक लर्निंग करता है। ये क्या करता है? ये सरफेस लर्निंग करता है। सरफेस लर्निंग का क्या मामला है? ये रूट मेमोराइज करता है। तो जब ये रूट मेमोराइज करता है तो ये एग्जामिनेशन में पीछे रहता है। अमूमन हो सकता है ये फेल भी हो जाए, और अगर ये पास भी हो जाएगा तो ये कम नंबर हासिल करेगा। तो ये है आपके तीन अप्रोचेस जो एंटीविसल कहते हैं। एंटीविसल ये भी कहते हैं कि ये तीनों अप्रोचेस अपनी अपनी जगह पे है। और ये जो तीसरा लर्नर है, सरफेस लर्नर, इसको बेसिकली अपने मोटिव के बारे में, अपने पर्पस के बारे में पता नहीं है। डीप लर्नर भी यूजुअली, चूंकि हमारा सिस्टम गियर्ड होता है टुवर्ड स्ट्रेटजिक लर्निंग, ये भी यूजुअली वहां पे कामयाब नहीं होता और ये डिसइल्यूजन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अगर आप आम जिंदगी में देखते हैं, स्ट्रेटजिक लर्नर क्या होता है? स्ट्रेटजिक लर्नर वो है जो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, ये वकील भी बनेगा, ये केएस भी करेगा और आईएएस भी करेगा और पास करेगा। इनफैक्ट जब ये पास भी करेगा, वहां पे मुलाजमत में भी ये आगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए प्रमोशन भी हासिल करेगा। ये अपने ये भी देखेगा कि ये किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, उसके लिए भी स्ट्रेटजाइज करेगा। और ये बहुत अच्छा किरदार है, क्योंकि सिस्टम इन्हीं के लोगों से चलता है, क्योंकि ये लोग आपके प्रोफेशनल हैं और आपके सिस्टम में काम कर रहे हैं। और आपका एजुकेशन सिस्टम खुसूसन इसी के लिए गियर्ड है। वो ऐसा ही है कि जो स्ट्रेटजिक लर्नर्स को हेल्प करता है ऊपर आने के लिए। अब रहा सवाल डीप लर्नर्स का और सरफेस लर्नर्स का। इनके लिए यूजुअली हम देखते हैं सिस्टम में कोई जगह नहीं है। डीप लर्नर जो है, आपके स्कैनजे में अगर आप देखेंगे, अगर डीप लर्नर को मौका मिले तो वो शायद डीप लर्निंग से, अगर वो फलसफे की तरफ जाता है, अगर वो रिलीजन की तरफ जाता है, अगर वो सूफिज्म की तरफ जाता है, वो वहाँ पे गजाली बनेगा, वो इब्न अरबी बनेगा, वो शायद कोई अगर हिंदू है तो विवेकानंद बन सकता है, जिड्डू कृष्ण मूर्ति बन सकता है। अगर वो साइंस की तरफ ध्यान देगा तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। अगर वो थियोलॉजियन बनना चाहता है तो वो अबुल कलाम आजाद भी बन सकता है। लेकिन सिस्टम में इनके लिए यूजुअली जगह नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रेटजिक लर्नर्स के लिए यूजुअली हमारा सिस्टम गियर्ड होता है, जो एकेडमिक सिस्टम है, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, जो हमारा कॉलेज सिस्टम है। तो इस भीड़ भाड़ में ये शायद गुम जाते हैं, डिसइल्यूजन हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तीसरे हो गए हमारे जो सरफेस लर्नर्स है। आप बोलेंगे कि ये क्या करेंगे? इनमें आप अगर आप कैटेगरी देखेंगे, इस कैटेगरी में वो लोग हैं जो आर्टिस्ट हो सकते हैं, एम.एफ. हुसैन इसमें हो सकता है, इसमें आपके शायर हो सकते हैं, अहमद फराज वहाँ पे हो सकता है, आप में वहाँ पे मीर हो सकता है, आप में वहाँ पे गालिब हो सकता है। सरफेस लर्नर में मैं मिसाल दे सकता हूँ, अगर आपको गालिब को लाएंगे आज के ज़माने में, उसको आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है वो टॉप आएगा? क्या आपको लगता है वो यूनिवर्सिटी में टॉप आएगा? क्या आपको लगता है वो आईएएस क्रैक करेगा? वो बेसिकली मुख्तलिफ मिजाज का बंदा है, वो अपनी इंटरेस्ट को अलग तरीके से देखता है और उसको वक्त लगेगा अपने आप को समझने में और अपने पर्पसेस को देखने में। और जब वो अपने पर्पस को समझेगा तो वो शायद एम.एफ. हुसैन भी बन सकता है, वो टॉप का फोटोग्राफर भी बन सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, हमारा स्कूल जो है सिर्फ स्ट्रेटजिक लर्नर्स के लिए गियर्ड है, और हम शिकंजा जब कसते हैं बहुत ज्यादा, इसमें जो है स्ट्रेटजिक लर्नर ऊपर आ जाता है एज अ टॉपर, तो हम उसका पोस्टर बना देते हैं और वाहवाही उनकी करते हैं और कहते हैं कि यही टॉपर्स हैं। और इस शिकंजे में जो दब जाता है हमारा डीप लर्नर, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो डिसइल्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम यूजुअली कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ता था, पता नहीं इसने एग्जाम क्रैक क्यों नहीं किया। हमें पता भी नहीं है कि इसको क्या बताना है कि भाई आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, और हमको एट ये समझना है कि अगर ये स्ट्रेटजी लगाता भी नहीं है, ये डीप लर्नर है, इसको समझना पड़ेगा इस लर्नर को। तो वो इसको कौन समझेगा? स्कूल को समझना पड़ेगा। तो यही शिकंजा हम कसते हैं किस पे? सरफेस लर्नर पे। और जब हम उन पर शिकंजा कसते हैं, एक तरीके का शिकंजा कसते हैं, तो हम वायरस हो जाते हैं, तो मैनिश हो जाते हैं। अगर उसमें कोई गालिब हुआ, वो शायद आपसे ये सवाल करेगा कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। जब वो शिकंजे में फंसेगा, आप उसकी बात नहीं समझेंगे, आप उस पर प्रेशर डालेंगे, बिल्कुल उसी वायरस की तरह। अगर आप पिक्चर को याद करेंगे, वहां पे उस पिक्चर में एक जगह हीरोइन वायरस से कहती है, जो उस इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उससे कहती है कि आपके बेटे ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। हम इनको कभी खुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं,
अगर खुदकशी नहीं तो एटलीस्ट ये डिप्रेस हो जाएंगे, अगर डिप्रेस नहीं एटलीस्ट ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अगर फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो लेकिन जैसे हम लगातार उनके साथ बातें करते रहते हैं, हम इनके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाएंगे, इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाएंगे। तो हमारा जो यूजुअल वायरस बनने के चक्कर में हम इनकी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो वो कोई गालिब जब वो कहेगा कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, ये जब आगे आप पर एक नज्म लिखेगा, ये आपके सिस्टम को झंझोड़ेगा, ये उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। अगर वो कोई फिलोसफर निकला, डीप लर्नर, जो फ्यूचर में 40 साल बाद आपके सिस्टम पर मजमून लिखेगा, ये उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो जरूरत है हमें अपना मुहासबा करने का। जो हम मुख्तलिफ वायरस बन चुके हैं, चाहे ये पेरेंट वायरस बन चुका है, चाहे ये स्कूल वायरस बन चुका है, चाहे ये कोई टीचर वायरस बन चुका है, उनको अपना मुहासबा करना चाहिए, उनको तीनों कैटेगरीज को समझना चाहिए और ऐसी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जहां पे स्ट्रेटजिक लर्नर भी अपना काम करे, डीप लर्नर को भी आप समझें और सरफेस लर्नर को भी आप समझें। आज के लिए इतना ही। तो सवाल वही था, क्या आप वायरस तो नहीं?